गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। आज हम करेंगे पुस्तक स्पर्श का पाठ धर्म की आड़। धर्म की आड़ से मतलब, आड़ का मतलब होता है ओट लेना, धर्म मतलब सच्चाई की राह पर चलना, जिसके लेखक है गणेशशंकर विद्यार्थी। यहाँ पर आज हम लेखक का परिचय लेते हैं। गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में सन 1851 ईस्वी में हुआ। इन्होंने एंट्रेंस का मतलब होता था पहले 10th क्लास, एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कानपुर के करेंसी कार्यालय में नौकरी कर ली थी। सन 1921 में इन्होंने प्रताप साप्ताहिक पत्र निकाला था। इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत बड़े हिंदी के लेखक माने गए हैं, अपना साहित्य गुरु मानकर आज़ादी के लिए संघर्ष करने के प्रेरणादायक रचनों की रचना की। यह उस समय की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से ढका हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उस दौरान इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं लिखी। सन 1931 ईस्वी में कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों को शांत कराते हुए इनकी मृत्यु हो गई। जैसे बहुत से लोगों को तो हम जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, नेहरू जी, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता प्रिय लोग जैसे गणेशशंकर विद्यार्थी, इनका नाम हमारे संपर्क में नहीं है। हम नहीं जानते कि इन्होंने भी अपनी जान देश की आज़ादी हेतु गंवाई है। यहाँ पर हम बात करेंगे पाठ क्या है धर्म की आड़। धर्म की आड़ गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा रचित एक निबंध है। इसे हम कहानी नहीं कह सकते, ये निबंध है। इस पाठ में लेखक ने धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। लेखक का मानना है कि इस समय देश में धर्म की धूम है, मतलब देश में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात किए जाते हैं। रमुआ, पारसी और मियाँ मतलब राम को मानने वाले हिंदू, पारसी को मानने वाले, मियाँ मतलब मुस्लिम, अपने धर्म के कारण अपने धर्म का नाम लेके, उसकी आड़ लेके तरह तरह के झगड़े करते हैं। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, उन्हें यह भी नहीं पता कि झगड़ा क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, पर उनके नाम पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों में यह दशा है। आम आदमी बिना कुछ समझे बूझे स्वार्थी तत्वों के संकेत पर, कुछ पॉलिटिक्स पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के झगड़े अक्सर कराती रहती है। आम आदमी धर्म के तत्वों को जानता नहीं। यदि हम अपने आप से देखें तो हमें क्या पता है कि धर्म क्या है। वह यही तो समझता है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण देना उचित है। जैसे हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी कहते हैं जिहाद करना, तो नाम वो खुदा का लेते हैं, अल्लाह का लेते हैं, लेकिन वो जिहाद का मतलब नहीं समझते। इसी का लाभ उठाकर चालाक स्वार्थी लोग उन्हें भड़का देते हैं और धार्मिक दंगे करवाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनियों और गरीबों के संघर्ष के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो पार्टीज बनी है, साम्यवाद पार्टी, बोल्शेविक क्रांति, जो जितनी हुई धर्म के नाम पर हुई है, लेकिन इनमें इनका अपना स्वार्थ था। लोग ऐसे भारत में भी कितनी बार झगड़े हुए हैं। तो जब धर्म की आड़ को लेके, धर्म का नाम लेके आपसी दंगे कराए जाते हैं, तो उस समय भी यहाँ पे कटाक्ष किया गया गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा। लेखक का विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्म की उपासना अपने ढंग से करने का स्वतंत्र होना चाहिए। देखो, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हम अपने ढंग से अपने भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन धर्म और इंसान का मन सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध हो, मतलब हमारे को पता हो कि इंसान भगवान की पूजा हमने कैसे करनी है। भगवान की पूजा करने के लिए हमें किसी ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं है, हमें किसी धर्म के ऊपर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, लोगों का प्रति हमारा सेवा भाव होना चाहिए, किसी का बुरा ना करो, वही धर्म है। लेखक ने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उस दिन को सबसे बुरा माना है जब स्वाधीनता आंदोलन में मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। जब किसी भी प्रकार का किसी धर्माचार्य, जैसे कोई गुरु बन जाता है, अगर वो लोगों को भड़काता है तो वो गलत है। इसी के परिणाम स्वरूप मौलाना अब्दुल बारी तथा शंकराचार्य जैसे लोगों ने देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच दिखावा शुरू किया। महात्मा गांधी ने धर्म को खुला महत्व दिया कि आप अपने, उन्होंने ईश्वर अल्लाह एक समान, उन्होंने ये नारा हम लोगों को दिया कि किसी भी धर्म में स्पेशल कुछ भी नहीं है, सभी धर्म एक जैसे हैं। उनके अनुसार धर्म का अर्थ ऊंचे और उदार विचार हैं। वे आवाज़ देने, शंख बजाने, शुद्धाचरण और सदाचार को धर्म मानते थे। वे नहीं कहते थे कि घंटी बजाओ मंदिरों में जाके, वे नहीं कहते थे कि पूजा पाठ करो, माला जपो, वो कहते थे कि अगर आपका आचरण सही है तो वह धर्म है।
लेखक भी 5 समय नमाज करने तो घंटों तक पूजा करने में, दिन भर बेईमानी करने में कहता है कि अगर आपने 5 घंटे नमाज पढ़ के रात को बेईमानी कर दी, दिन में आपने पूजा कर ली, शाम को मीट मांस खा लिया, तो वह सदाचार या धर्म नहीं है। वह आचरण सुधारने पर बल देता है। ऐसे आडंबरों और दीनदार व्यक्तियों को तो नास्तिकों से अच्छा और ऊंचा मानता है। कहते हैं कि जो लोग आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपने आचरण को सही रखते हैं। अतः परमात्मा को मानते हुए हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, ना कि दिखावे का साथ देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठ धर्म की आड़ आपको समझ आया होगा। इसको दोबारा से पढ़ के देखें, समझ के देखें। धन्यवाद।